डीडी न्यूज के लिए। और संदेशखाली के शाहजहां शेख के संबंध में सीबीआई जांच पर रोक लगाने की पश्चिम बंगाल सरकार की याचिका को आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य को कोलकाता हाईकोर्ट में वापस जाने के लिए कहा है। बंगाल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से संदेशखाली में तुरंत सुनवाई के मामले में झटका लगा। पश्चिम बंगाल सरकार के संदेशखाली में ईडी अधिकारियों पर हमले की जांच सीबीआई को सौंपे जाने के मामले को लेकर कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी। बंगाल सरकार की ओर से वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने जस्टिस संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली बेंच के सामने मामला रखा और जल्द सुनवाई की मांग की। जस्टिस खन्ना की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि आप चीफ जस्टिस के सामने इस बात का आग्रह कीजिए, वो ही सुनवाई की तारीख तय करेंगे। भाजपा नेता और पश्चिम बंगाल बीजेपी के सहप्रभारी अमित मालवीय ने शेख शाहजहां को लेकर कोर्ट के फैसले पर ममता बनर्जी सरकार पर निशाना साधते हुए एक्स पर लिखा है। उन्होंने लिखा कि अब शेख शाहजहां को बचाने के लिए बेचारी ममता बनर्जी क्या करेंगी। सुप्रीम कोर्ट ने मामले को तत्काल सूचीबद्ध करने और कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाने, इन दोनों से इनकार कर दिया है। बलात्कारी को सीबीआई को सौंप दो। बंगाल की महिलाएं देख रही हैं कि कैसे ममता बनर्जी उसके उत्पीड़क को बचाने के लिए सब कुछ कर रही हैं। और पश्चिम बंगाल के शेख शाहजहां को सीबीआई को सौंपने से इनकार करने के बाद बीजेपी सांसद दिलीप घोष ने कहा है कि टीएमसी उसे किसी भी कीमत पर बचाने की कोशिश कर रही है। 2 महीना तो उसको बचाने के लिए भरपूर प्रयास किया टीएमसी ने। आखिर इतना प्रेशर आया, यहाँ की आंदोलन, मीडिया की, देश भर की जो आवाज आई, मजबूरन उसको अरेस्ट करना पड़ा। लेकिन उसको जिस प्रकार से ले जाया जा रहा है, मंत्री जैसा जा रहे हैं, पुलिस जो उसके पीछे जा रहा है, उसे पता चलता है उसको किसी भी कीमत पर बचाएंगे और आज कोर्ट का सहारा है। और बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि पश्चिम बंगाल सरकार बेटी बचाओ आंदोलन की जगह शाहजहां बचाओ आंदोलन चला रही है। तृणमूल कांग्रेस की सरकार बेटी बचाओ नहीं, शाहजहां बचाओ कर रही है। कल जब कोलकाता हाईकोर्ट ने एक सख्त संदेश और सख्त आदेश दिया कि शाहजहां का मामला ट्रांसफर होना चाहिए सीबीआई को और उसकी कस्टडी सीबीआई के पास जानी चाहिए, और उन्होंने कहा कि उसको बचाया जा रहा है, वेस्ट बंगाल पुलिस ठीक से कार्य नहीं कर रही, पब्लिक कॉन्फिडेंस शेक हुआ है और इससे बेहतर मामला नहीं हो सकता ट्रांसफर करने का। तब ममता बनर्जी, जिन्होंने उसे असेंबली में डिफेंड किया, विक्टिम्स पर, महिलाओं पर सवाल उठाए, अभिषेक बैनर्जी जिन्होंने उसे जनसभा में डिफेंड किया, उन्होंने एक बार फिर से शाहजहां बचाओ शुरू कर दिया, सेकुलर संरक्षण दिया। जिस प्रकार से हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट चली गई वेस्ट बंगाल सरकार और उसकी कस्टडी देने से इनकार कर दिया। ऐसा कौन सा सत्य है संदेशखाली में? ऐसा क्या हुआ है वहां पर जिससे कि इतनी घबराती है ममता बनर्जी की सरकार? क्या हिंदू महिलाओं को न्याय नहीं मिलना चाहिए? क्या वोट बैंक के नाम पर ऐसा सेकुलर संरक्षण दिया जाएगा? तो ये सवाल तो पूछा जाएगा कि आखिर ऐसा क्या सच है जिसको ममता